नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SKSSC कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों, रीजनिंग से मिसिंग नंबर का 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इस क्वेश्चनों को बार बार इन एग्जाम में पूछा गया है, इन दोनों क्वेश्चनों को। इससे पहले आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह का है। क्या दिए गए विकल्पों से लूप संख्या ज्ञात कीजिए। लूप संख्या क्या है, यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया हुआ है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है एग्जाम में। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको किस तरह बनाना है। देखिए मतलब 5 3 4 2 को क्या किया है, जो कि 12 लिखा है। मतलब इन सभी अंकों को ही बीच में 12 लिख दिया है। तो इसको किस तरह करेंगे जो कि 12 आ जाए। तो चलिए इसमें देखिए क्या करना है। जैसे देख लिए 5 3 को जोड़ लीजिए, 8 हो गया, 8 4 कितना हो गया 12। अब 12 2 14, अगर 14 से 2 माइनस कर देते तो कितना हो जाता है 12। तो मतलब यह 12 हो रहा है। 14 से अगर 2 माइनस कर देने के बाद 12 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी करके देखिए बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। देखिए क्या करना है, 6 5 और 6 11, 11 और 2 कितना हो जाता है 11 2 13, 13 से 13 में फिर 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 13 3 16। और 16 से अगर -2 करेंगे तो कितना हो जाता है 14 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 18 दिया हुआ है। तो मतलब यह इस तरह सोल्व नहीं होगा। तो इसको किस तरह सोल्व करना है उसको देखना है। तो इसको किस तरह सोल्व करना है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं इसको किस तरह सोल्व करना है। देखिए अब चलिए अब गुना करके देखते हैं। कितना है 5 और 3 को गुना करते 15। अब 15 हो गया। और इसी तरह से 4 और 2 को गुना कर दिए, कितना हो जाता है 8। 15 और 8 कितना हो जाता है 15 और 8 23 हो जाता है। मतलब 23 मतलब कोई मेल नहीं खा रहा है। या 24 होता तो 12 दूनी 24 मतलब हाफ कर देते तो पूर जाता। तो यह इस तरह नहीं होगा। तो इसको किस तरह करना है उसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको किस तरह सोल्व होगा। चलिए इसको ध्यान से देखिए किस तरह सोल्व होगा। चलिए अब सभी को गुना कर देखिए क्या है 5 3 कितना हो गया 15, 15 गुना 4 कर दीजिए, कितना हो गया 15 गुना 4, 15 चौकी 60, 60 गुना 2 कर दिया, कितना 120 हो गया। देखिए 120 आया। अब इसको कितना करेंगे जो कि 12 आ जाए। इसमें कितना से भाग कर देना है, देखिए चलिए 10 से भाग कर देते हैं, कितना हो गया 12। मतलब 10 से भाग करने के बाद 12 बच गया। मतलब इसको इस तरह करेंगे। अब इसमें भी इस तरह करके देखते हैं कि इस तरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए इसमें भी इस तरह करते हैं। कितना है 6 5 30 और 30 गुना 2, 30 गुना 2 कर देने के बाद कितना हो जाता है 60, 60 गुना 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। मतलब 180 हो जाएगा। तो इसमें भी 10 से अगर भाग दे देते हैं तो कितना बच गया 18। मतलब यह सही तरह से बैठ रहा है उस तरह के लागू। तो चलिए 18। अब इसी तरह इसमें भी कर देना है। क्या करना है, मतलब 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 20 गुना 9 कर दीजिए, कितना हो जाता है 20 गुना 9 दूनी 18। मतलब 180 इसमें भी हो रहा है। तो मतलब इसको भी 10 से भाग दे देना है। इससे 5 दूनी 10 हो गया, 10 दूनी 20 और 20 गुना 9 कर दीजिए, कितना हो जाता है 180 हो जाता है। 100 कितना हो जाता है 80। 180 में अगर 10 से भाग दे देते हैं तो कितना बच गया 18 हो गया। तो 18 देखिए ऑप्शन नंबर किस में, 18 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी सही हो जाएगा। डी थोड़ा सा झपा गया है, मतलब 18 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आप लोगों को दिख रहा होगा डी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब नीचे डी दिया हुआ है। तो डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, सिर्फ 2 को ही इसमें क्वेश्चन लिए थे आज के समय में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो बना ही लेना है। तो देखिए इसमें किस तरह किया गया है। मतलब 3 और 4 को क्या करेंगे कि 0 आ जाए। इसी तरह 9 और 6 को क्या करें जो कि 26 आ जाए। और इसी तरह 12 और 8 को क्या करेंगे जो कि 63 आ जाए। तो इसमें ध्यान से देखना इसको किस तरह किया गया है। तो देखिए 4 3 7 हो जाता है, 7 में से कोई 0 का मेल नहीं खा रहा। तो इसी तरह मतलब इसमें किस तरह करना है, देखिए
क्या करना है देख लीजिए। अब क्या इसमें करना है, जैसे 4 है, 4 में -3 को कर दीजिए। 4 में -3 करने के बाद कितना होता है 1, और 1 का क्यू कर दीजिए और -1 कर दीजिए। क्या करिएगा 1 का क्यू और -1, मतलब 1 का क्यू 1 ही होगा, 1 का क्यू 1 ही, और -1 करने के बाद क्या हो जाता है 0 हो जाता है। मतलब इसको इस तरह किए हैं। अब इसमें भी इस तरह कर लीजिए, और बैठ रहा है तो उसी तरह सब में कर देना है। क्या करना है उसी तरह कर देना है। मतलब क्या करना है देखिए, 9 है, 9 में से 6 को माइनस कर दीजिए, 9 में से 6 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 3, और 3 का क्यू कर दीजिए और -1 कर दीजिए। तो 3 3 9 9 3 27, 27 में -1 करने के बाद 26। मतलब यह सही तरह से उस टॉपिक पे बैठ रहा है, तो मतलब यह सही है। तो इसी तरह इसमें भी कर देना है। क्या करना है 12 में से -8 कर देना, तो कितना हो गया 4, 4 का क्यू और -1 कर देने के बाद कितना हो जाता है 4 का क्यू -1 करने के बाद मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में से -1 करने के बाद 63 हो जाता है। मतलब यह सही है। तो इसी तरह आप क्या करना है 12 में से 10 को माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का क्यू और -1, तो कितना हो जाएगा 2 का क्यू 8 हो जाता है, 2 का क्यू 8, और 8 में -1 करने के बाद कितना होता है 7। तो मतलब क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 7 आ जाएगा। तो 7 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में 7 दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए जब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए 2 ही क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ।